मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 9 क्लास 10 का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, a circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from a vertical pole। एक वर्टिकल पोल है, उसके ऊपर रस्सी बंधी है जो ग्राउंड से पॉइंट में टाई की हुई है और which is 30 meter away from the which is 20 meter rope। 20 rope है वो 20 मीटर लंबी है और जो एंगल है ग्राउंड लेवल से वो 30 डिग्री। और फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री। तो हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। पोल है तो ये ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी, मल्टीपल बदली प्रकार आधार होगा साइन और टेंजेंट, ठीक है और टेंजेंट। इसमें हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है तो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके BC अपॉन AC लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बन गया साइन, तो साइन 30 डिग्री होगी। तो BC हमें फाइंड करनी है, AC 20 गिवन है और साइन 30 की वैल्यू टेबल में 1/2 होती है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC निकालेंगे तो BC इक्वल टू 20 और BC इक्वल टू 20/2 10 आ गया। BC हमारे पास 10 आ गई। Therefore हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। नंबर सेकंड है, a tree breaks due to the top and broken part is bent so that the top of tree touches the ground making an angle 30 degree with it। एक ट्री है जिसका ऊपर से हिस्सा ब्रेक हो गया और वो जमीन के साथ ऐसे टच करता है और जैसा कि the distance between the foot of tree to the point where the top touches, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नीचे आ गया और जहाँ पे टच करता है वो डिस्टेंस हमारे पास ग्राउंड लेवल से उसके फुट तक का 1 मीटर है। और फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री है सारी ट्री की हाइट थी, तो ये हाइट यही है, पॉइंट के लिए देते हैं A B C। तो अब ये इतना हाइट ट्री की हमारे पास BC और AC होगी क्योंकि यही पार्ट नीचे ये दोनों इक्वल है नीचे लगा हुआ है। तो हमने AC और BC दोनों फाइंड करनी है और जो एंगल है हमारे पास मेकिंग एन एंगल ग्राउंड लेवल से जो है वो 30 डिग्री है। हमने ट्रायंगल ये वाला लेनी ABC, इसमें BC और AC दोनों फाइंड करेंगे। लिखेंगे ये ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हम लेंगे BC अपॉन AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो AB हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो B बाय है हमारे पास क्या बनेगा cos 30। तो AB हमारे पास 8 है अपॉन AC cos 30 √3 बाय 2 वैल्यू cos 30 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC हमारे पास आ गया AC √3 या √3 AC इक्वल टू 16 और AC इक्वल टू 16/2। अब हमें फाइंड करनी है BC। तो अब हमें BC फाइंड करें तो B बाय X लेंगे, तो इसमें लिखेंगे एक ट्रायंगल दोबारा ABC, वही ट्रायंगल लेंगे BC अपॉन AC P बाय X। तो ये sin थीटा होगा, थीटा हमारे पास 30 sin 30। अब BC हमने फाइंड आउट करनी है और AC हमने फाइंड करनी है, वैल्यू पुट कर देंगे 16/√3 इक्वल टू sin 30 1/2। यहाँ पे इक्वेशन 1 दे देंगे यूजिंग इक्वेशन 1।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2BC इज इक्वल टू 16/√3 और BC इक्वल टू 16/√3 into 1/8/√3 है। अब मैं टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है जो दोनों का प्लस है AC और BC का। तो टोटल हाइट ऑफ हम लोग ने फाइंड करनी है, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AC प्लस BC। AC में फाइंड किया है 16/√3 और BC में फाइंड किया है 1/√3। एलसीएम लेंगे और ऊपर 3 प्लस 24/√3 तो फिर फ्रैक्शन करेंगे नीचे डिनोमिनेटर ग्रुप में करेंगे 24√3/3 ये बच जाएगा 3 बेटा। तो हमारे पास ये √3 मीटर टोटल हाइट ऑफ ट्री आ रही है। Question number 3. A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park for children below age 5 years. She prefers to have a slide of top height 1.5 meter and is inclined 30 degrees into the ground, whereas the elder children she wants to prefer a steep slide of height 3 meter and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of स्लाइड इन ईच के? उन्होंने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो 2 स्लाइडर बनाना चाहती है। एक छोटे बच्चों के लिए, इनकी एज जो है वो 5 इयर्स की है, बिलो 5 इयर्स है और उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर बनती है और उसकी जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है। एक तो ये वाला स्लाइडर बनाना है और एक बड़ा स्लाइडर बनाना है जो कि अबव 5 इयर्स एज वालों के बच्चों के लिए और जिसकी हाइट 1.3 मीटर तक है और इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री है। और फाइंड करना है हमने दोनों स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, AC और PR फाइंड करना है। तो यहाँ पे दोनों पे राइट एंगल है और इसका एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। तो पहले ये भी ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ABC इसमें AC फाइंड करेंगे तो हम लेंगे P/8 BC अपॉन AC इक्वल टू टेंजेंट बनेगा परपेंडिकुलर सॉरी BC अपॉन AC sin P/8 sin थीटा sin तो BC हमारे पास 1.5 है, AC हमने फाइंड करनी है इक्वल टू sin 30 1/2 तो मल्टीप्लाई करेंगे AC हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर। तो ये वाला स्लाइडर के लिए हमने 3 मीटर फाइंड कर ली। अब दूसरा स्लाइडर लेंगे इन ट्रायंगल A के पास, उसमें भी हम P/8 लेंगे PR अपॉन PR परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू DB sin बनेगा sin 60 डिग्री। तो Q1 की वैल्यू 3 है, PR में फाइंड करना है इक्वल टू sin 60 √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे PR√3 इक्वल टू 6 और PR इक्वल टू 6 अपॉन 3। तो यहाँ पे फिर फ्रैक्शन करेंगे डिनोमिनेटर से तो हमारे पास आ गया 6√3 अपॉन 3 तो ये कट जाएगा e टू द 6 तो हमारे पास दूसरे स्लाइड की लेंथ जो आ गई वो 3 मीटर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। Question number 4 है the angle of elevation of the top of tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जमीन से नीचे ग्राउंड लेवल से कहीं ऊपर देखना और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर से नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है नीचे से ग्राउंड लेवल से एक टावर को देखना है तो वहाँ से जमीन से ग्राउंड से वो लेवल से अगर एंगल देखें तो वो हमारे पास एंगल जो है वो 30 डिग्री होता है। और फिर जो पॉइंट है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर है, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट का टावर के
बेस है। और फाइंड करना है हमने हाइट ऑफ टावर, तो ट्रायंगल को नाम देंगे। तो इसमें हमने BC फाइंड करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, BC अपॉन जो है कि हमने फाइंड आउट करनी है और एक गिवन है वही साइड लेनी है हमने, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस बनेगा BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। तो BC हमारे पास फाइंड करने में AB है 30 और टेंजेंट 30 1/√3 वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC√3 इक्वल टू 30 और BC इक्वल टू 30 अपॉन √3, इसको रेशनल करेंगे BC इक्वल टू 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, 30√3 अपॉन 3 कट जाएगा, 10√3 आ जाएगा और ये हाइट ऑफ टावर है √3 मतलब हमारा